कई बार जिंदगी में ऐसी मुश्किलें, ऐसी उलझनें आकर खड़ी हो जाती है कि हम हिम्मत ही हार जाते हैं। कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। समझ ही नहीं आता कि हमारी जिंदगी में ही इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफें, इतनी उलझनें क्यों हैं आखिर? क्यों हमें ही इतना दुख मिलता है? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? क्यों हमारे साथ हमेशा गलत होता है? जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आए ना, तो ये 3 कहानियां आपको बहुत ताकत देगी, आपको हिम्मत देगी और आपको आपकी उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगी। सबसे पहली कहानी, एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत उलझने, परेशानियां आती रहती थी और एक दिन तो उसका इतना ज्यादा खराब हुआ, वो परेशान हो गया अपनी जिंदगी से और रात के समय ईश्वर से फरियाद करने लगा। वो इंसान बहुत गुस्से में था और परमात्मा से कहने लगा, आपने आज मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? तो परमात्मा ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो वो व्यक्ति बोला, मुझे सुबह को जल्दी उठना था, लेकिन मेरा अलार्म नहीं बजा और मुझे उठने में देर हो गई। एक तो पहले ही मुझे देर हो गई थी और जैसे ही मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया तो मेरा स्कूटर भी खराब हो गया। बहुत मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिली और देर होने की वजह से मैं अपने ऑफिस में अपना टिफिन ले जाना भी भूल गया और जब ऑफिस पहुंचा तो वहां कैंटीन भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से मुझे कहीं से एक सैंडविच मिला और पूरा दिन मुझे उस एक सैंडविच पे निकालना पड़ा, लेकिन वो सैंडविच भी खराब था। मुझे कहीं से फोन पर एक बहुत अच्छा ऑफर आया, लेकिन उसी समय पर मेरा फोन खराब हो गया, फोन ही बंद हो गया मेरा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सोचा कि घर जाकर एसी चलाकर सो जाऊंगा, आराम करूंगा, लेकिन मैं जैसे ही घर पहुंचा तो लाइट गई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी तकलीफें आप मुझे ही क्यों देते हैं? आपको कोई और नहीं मिलता क्या? तो परमात्मा ने उससे कहा, तू मेरी बात ध्यान से सुन। आज सारा दिन तुझ पर मुश्किलें और आफतें आनी थी, परेशानियां आनी थी, इसीलिए मैंने देवदूत को भेजकर तेरा अलार्म बजने ही नहीं दिया और आज तेरा स्कूटर से एक्सीडेंट होने वाला था, इसीलिए तेरा स्कूटर बिगाड़ दिया। और जिस कैंटीन की तू बात कर रहा है उसका खाना खराब हो चुका था, जो तेरे शरीर को भयानक नुकसान पहुंचा सकता था। और जिस इंसान से तू फोन पर बात कर रहा था वो इंसान एक नंबर का घोटालेबाज था और वो तुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा देता, इसीलिए तेरा फोन आधे में बंद करा दिया। और आज तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, इसीलिए मैंने तेरी बिजली ही बंद करवा दी। ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, मैंने तुझे दुख देने के लिए या तुझे परेशान करने के लिए ये सारी उलझनें नहीं दी, मैंने तुझे बचाने के लिए ये सारी चीजें की हैं। जब उस व्यक्ति को ये पता चला कि ये सारी चीजें मेरी रक्षा के लिए हुई हैं, तो वो परमात्मा से माफी मांगने लगा कि आप मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो परमात्मा ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा सबका भला करता हूँ, मैं जो भी करूँगा तेरे भले के लिए ही करूँगा। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी मुश्किल घड़ियाँ आ जाती हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भविष्य में जाकर हमें ये समझ में आता है कि अगर हमारे साथ ये बात नहीं हुई होती तो आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कोई उलझन क्यों ना आए, आप मन में ये विश्वास रखना कि इसमें भी आपकी भलाई छुपी हुई है, इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा छिपा हुआ है। मुश्किलें आए तो घबराना मत, मन में ये विश्वास रखना कि वो ईश्वर, वो परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है। जितनी कठिन ये रातें होंगी उतना ही मजबूत तुम्हारा आने वाला सवेरा भी होगा। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन आए जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो जब भी आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए तो मन में ये पक्का भरोसा रखना कि परमात्मा आपके साथ खड़े हैं और हमेशा आपका भला करेंगे। और दूसरी कहानी, एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां जो अच्छे से अच्छे फल मिलें वो उस थैले में डालकर लेकर आएं। वो तीनों अलग अलग बाग में चले गए। पहले मंत्री ने कोशिश की
कि राजा के लिए अच्छे से अच्छे फल लेकर जाए जो मीठे भी हों और स्वास्थ्यवर्धक भी हों। उसने बहुत मेहनत करके अच्छे और मीठे फल चुने। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा कौन सा हर फल को चेक करने वाला है, तो उसने जल्दी जल्दी में कुछ अच्छे फल और कुछ सड़े गले फल उस थैले में डाल दिए। और तीसरे मंत्री ने सोचा राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले पर जाएगी, अंदर क्या है वो चेक करके थोड़ी देखेगा। तो उसने अपना समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास और पत्ते भर दिए। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया, लेकिन उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दे दिया कि तीनों को इनके थैलों समेत 2 महीने के लिए जेल में बंद कर दो और खाने के लिए जो कुछ भी इनके थैले में है उसी से ये अपना काम चलाएंगे। उन तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत एक जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उन फलों के। तो जो पहला मंत्री था उसके पास मीठे और स्वास्थ्यवर्धक फल थे और वो मजे से खाता रहा, और जो दूसरा मंत्री था उसको कुछ फल अच्छे मिले और कुछ सड़े गले फल मिले। लेकिन जो तीसरा मंत्री था उसके पास खाने के लिए सिर्फ घास फूस और पत्ते थे। 2 महीने की कैद के बाद जो पहला मंत्री था वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त था, वो बिल्कुल तंदुरुस्त लगा हुआ था। लेकिन जो दूसरा मंत्री था वो बहुत बीमार होकर निकला, और जो तीसरा मंत्री था वो उन 2 महीनों की कैद में मर गया, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए सिर्फ पत्ते और घास फूस थी। अब ये कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। ये जो फल है ना, ये हमारे ही किए हुए कर्म हैं, और ये जो कैद है, ये जो जेल है, ये हमारा बुरा वक्त है। हम जिंदगी भर जो भी कर्म कमाते हैं ना, हमारे बुरे वक्त में हमको उन्हीं कर्मों का फल मिलता है। अगर हमने जिंदगी भर बुरे कर्म किए हैं, किसी का भला नहीं किया है, सबको दुख पहुंचाया है, तो हमारे भी बुरे वक्त में हमारा कोई साथ नहीं देता, बल्कि तो लोग खुश होते हैं कि अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि इसके कर्म ही ऐसे थे। लेकिन जो इंसान सबका भला करता है, सबके साथ अच्छा करता है, जब उसके ऊपर मुसीबत आती है, मुश्किलें आती हैं, तो वो कर्म किसी न किसी इंसान के रूप में उसे जरूर वापस मिलता है। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है, आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, एक दिन आपको भी आपके किए हुए सारे अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। और तीसरी कहानी, एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और सब लोगों को दूध नाप नाप कर देती थी। लेकिन वहां पर उसी समय एक नौजवान लड़का दूध लेने के लिए आया, तो ग्वालन ने उस नौजवान को बिना नाप तोल किए ही दूध से उसका बर्तन भर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक साधु हाथ में माला लेकर मनकों को गिन गिन कर माला फेर रहा था। तभी उसकी नजर उस ग्वालन पर पड़ी और उसने ये सब देखा। उसने पास ही बैठे व्यक्ति को सारी बात बताकर इसका कारण पूछा, तो उस व्यक्ति ने बताया कि जिस नौजवान को उस ग्वालन ने बिना नापे दूध दे दिया है, वो उस नौजवान से प्रेम करती है, इसीलिए उसने बिना नापे ही उसे दूध दे दिया। ये बात उस महात्मा के दिल को छू गई कि एक दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे प्रेम करती है तो उसका हिसाब नहीं रखती, और मैं जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उनका नाम माला में गिन गिन कर लेता हूँ, मुझसे तो अच्छी वो ग्वालन है। ये कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। हम भी जिनसे प्रेम करते हैं, हमें उनके साथ हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ हिसाब किताब होता है ना, वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कैसा हिसाब किताब। पर आज के इस कलयुग के युग में लोग प्रेम भी हिसाब किताब देखकर करते हैं कि अगर उसने मेरे लिए किया है तो ही मैं करूँगा, अगर वो मेरे लिए कुछ नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। इसीलिए हमारे रिश्तों की मधुरता खो गई है, इसीलिए हमारे रिश्तों में वो प्रेम कहीं खो गया है। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है, अगर आप अपने रिश्तों में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी तरह का हिसाब किताब करना छोड़ दो कि उसने क्या किया, आपने क्या किया, वो क्या करता है, आप क्या करते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो बस निस्वार्थ होकर उससे प्रेम करते रहो। आशा है ये तीनों कहानियाँ आपकी जिंदगी को एक नया मार्गदर्शन देंगी, आपके रिश्तों में प्रेम भरेंगी और आपकी जिंदगी में खुशी और शांति लेकर आएंगी।